Hello guys, welcome to Biodot classes. In previous lecture, we have discussed about the structure of glucose, fructose, ribose and derived sugar, the oxyribose sugar. Now, today we will discuss about the oligosaccharide, disaccharide, trisaccharide and some polysaccharides. क्या होते हैं ओलिगोसैक्राइड्स, क्या डाइसैक्राइड्स, इनके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। अब तक देखिए हमने कई टर्म सुनी, जैसे फॉर एग्जांपल कि लैक्टोज है, लैक्टोज एक डाइसैक्राइड शुगर है, डाइसैक्राइड का मतलब क्या, क्लियर। फिर ऐसी जो ट्राइसैक्राइड जैसे रेफिनोज, रेफिनोज एक ट्राइसैक्राइड शुगर है, क्या मतलब होता है इनका। कई शुगर जो पॉलीसैक्राइड्स होती है, क्लियर। ये सारी चीजें, ये जो डाउट है आपके मन में, ये क्लियर करेंगे आज हम। तो मैं सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं ओलिगोसैक्राइड। देखिए यहां पर एक वर्ड ओलिगोसैक्राइड, दोनों वर्ड का एक मीनिंग निकलता है। ओलिगो का मीनिंग होता है फ्यू, ओलिगो का मीनिंग होता है फ्यू, सैकेराइड्स मीनिंग होता है शुगर, यानी कि वो स्ट्रक्चर या वो शुगर जो कुछ एक शुगर से मिलकर बनती होगी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड शुगर, यानी कि ओलिगोसैकेराइड क्या है, 2 to 9 मोनोसैकेराइड शुगर। अब क्या होगा, देखिए जो आपको एक चीज का पता है कि 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट, मोनोसैकेराइड यानी कि क्या, मोनो यानी कि 1, सैकेराइड यानी शुगर, क्लियर। जो एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट होगी शुगर की, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे क्या मोनोमर्स होते हैं ग्लूकोज के, क्लियर। अब ये छोटे छोटे मोनोमर्स किसी ना किसी बॉन्ड के साथ अटैच होते होंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में कि मोनोमेरिक शुगर के बीच में कौन से या किस बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, तो वो भी चीजें आज हम क्लियर कर लेंगे इस लेक्चर में। तो मेन देखिए, मैं बोल रहा हूं कि ये जो ओलिगोसैकेराइड है, ये 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स का ग्रुप होगा, या इसमें मैं बोल दूं कंडेंस टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड। ये 2 to 9 मोनोमर यूनिट अटैच होंगी किसके साथ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ। किसके साथ अटैच होगी ये, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ अटैच होने के बाद मैं बोल रहा हूं ये सारी किसमें बदल जाएंगी, ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर। अब देखिए मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर ले रहा हूं, देखिए ये दो मैंने मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर लिए, क्लियर। ये मैंने दो मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर लिए। अब मैं इसमें ये बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि बॉन्ड फॉर्मेशन या जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है वो कहां पर बनेगा, ये सारी चीजें क्लियर करनी है। तो देखिए ये इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन पर। ऐसा ही इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन। अब मैं देखिए इस जो ये जो शुगर, ये जो मोनोमेरिक शुगर है या ये जो मोनोसैकेराइड है, मैं बोल रहा हूं कि मानो इसका ये H, फर्स्ट पोजीशन का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H, और जो ये दूसरी जो मोनोसैकेराइड शुगर है इसकी फोर्थ पोजीशन का ये OH, ये वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, बाहर, क्लियर। अब क्या होगा, देखिए एक चीज बताता हूं मैं, यहां पर जो ये स्ट्रक्चर था, ये जो स्ट्रक्चर है, क्लियर। मैं बोल रहा हूं कि इसका O, यहां पर ये H है, यहां पर ये H है, क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं कि देखिए यहां पर जो ये O है ये इन दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्लियर। अब जो लिंकेज बन गया, देखिए इस शुगर का तो फर्स्ट वाला O, यानी कि इस शुगर में फर्स्ट, इस शुगर में फोर्थ, यानी कि जो लिंकेज बनेगी 1/4 लिंकेज। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है वो फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के बीच में बना है। और जो ये स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर को आपने बोल दिया क्या, इस स्ट्रक्चर को आपने क्या बोल दिया, माल्टोज, क्लियर। देखिए मैंने क्या बताया, मैं ये सिंपल सी चीज आपको क्लियर करने जा रहा हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है ये बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी केमिस्ट्री आ जाती है, लेकिन हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। सब चीजें बहुत इजी हैं, आराम से चलेंगे। साथ साथ में आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा अपने, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएंगी इसके अंदर। थोड़ा एनसीईआरटी से डीप भी चलेंगे, कुछ एक जो आपकी नीट के लिए जो चीजें होंगी वो भी थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो मैं सिंपल सी चीज आपको ये समझाने वाला हूं कि ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं ना,
ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मतलब फ्यू, सैकेराइड्स का मतलब शुगर। तो थोड़ी सी यानी कि 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स की जो यूनिट होंगी या 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होंगे और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होने के बाद उनके बीच में क्या हो जाएगा, वो एक स्ट्रक्चर बना लेंगी जिसको आप ओलिगोसैकेराइड बोलोगे। अब मैंने क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये दो मोनोसैकेराइड शुगर थी, इस मोनोसैकेराइड शुगर का फर्स्ट पोजीशन का H, इसका OH वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब जो बॉन्ड बनेगा या अब जो लिंकेज बनेगी वो लिंकेज फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बनेगी, तो मैंने इसको फर्स्ट 1/4 लिंकेज बोल दिया। क्लियर, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है वो फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के बीच में बना है। ये चीजें हुई क्लियर। अब ओलिगोसैकेराइड के बाद मैं बात करूंगा डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होगा, देखिए डाई यानी दो, डाई यानी तो जो दो शुगर या दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, क्लियर, आपको पता है प्लांट्स के अंदर सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए प्लांट्स के अंदर, या मैं एक बार सिंपल बता रहा हूं, सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज किस किस चीज से बनता है, सुक्रोज बनता है ग्लूकोज से, क्लियर, और बनता है फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना देती है, सुक्रोज। यानी कि देखिए एक मोनोमेरिक यूनिट है, एक मोनोसैकेराइड है, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनने के बाद इसने क्या बना दिया, डाइसैकेराइड बना दिया। क्लियर, लेकिन देखिए एक वर्ड मिलेगा आपको, सुक्रोज जो होता है ना वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्लियर, सुक्रोज क्या होती है, देखिए मैं यहां पर बता भी देता हूं आपको, क्या होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर आप थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा जाओगे डीपली तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। क्लियर, इनके लिए एक टेस्ट होता है, वो थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर आता है, उसी के अंदर देखिए। तो देखिए अब मैं बात ले रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं लैक्टोज का। क्लियर, अब लैक्टोज जो होगा, लैक्टोज को मैं बता दूं रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। अब लैक्टोज जो होगा, लैक्टोज भी दो चीजों से मिलकर बना होगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर। क्लियर, लैक्टोज किस किस चीज से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। आई बात समझ। ग्लैक्टोज जो होगा इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको मिल्क शुगर भी बोल दिया जाता है, इसको क्या बोल दिया जाता है, मिल्क शुगर। तो ये डाइसैकेराइड था। अब बात करते हैं ट्राइसैकेराइड। ट्राई यानी तीन, सैकेराइड है शुगर, जो तीन मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होगा उसको आपने ट्राइसैकेराइड शुगर बोल दिया। क्लियर, अब ट्राइसैकेराइड शुगर का एक एग्जांपल लिया मैंने, रेफिनोज। क्लियर, रेफिनोज जो है, जैसे इसके अंदर क्या क्या यूनिट होंगी, मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, ये तीनों चीजें, ये तीनों मोनोसैकेराइड यूनिट मिलकर रेफिनोज बनाती है। ये एक एग्जांपल आ गया ट्राइसैकेराइड का। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, और पॉलीसैकेराइड को समझने के लिए देखिए पॉलीसैकेराइड क्या होंगे, इसकी कितनी कैटेगरी होती है। पॉलीसैकेराइड थोड़ा सा इंपोर्टेंट टॉपिक होगा। तो देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं मेनली पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होगा, यानी पोली का मतलब मोर देन, यानी बहुत सारे, पोली यानी कि मतलब मैनी, सैकेराइड्स यानी कि शुगर, जो बहुत सारी शुगर से मिलकर बने होंगे उनको पॉलीसैकेराइड बोल दिया जाएगा। अब देखिए मैंने पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ना, पॉलीसैकेराइड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर, ये क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखिए प्रेजेंस इन एसिड इनसोल्यूबल पूल, इनको रखा गया है किसके अंदर, एसिड इनसोल्यूबल के। देखिए जब मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था तो मैंने उसमें आपको ये चीज बताई थी कि दो टाइप के होंगे, एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल। क्लियर, तो एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर रखा गया है। क्लियर, फिर देखिए मैंने बोला कि इसके अंदर दो कैटेगरी रखती है। देखिए एक बार समझिएगा, यहां पर दो इंपोर्टेंट टर्म्स हैं अभी,
जिनको समझना बहुत जरूरी है अगर पॉलीसेकेराइड को समझना है तो देखिए, एक तो है होमोपोलीसेकेराइड और एक है हेट्रोपोलीसेकेराइड। होमो का मतलब से, पोलीसेकेराइड यानी कि इसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे ना, रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट होंगी, वो क्या होगी, सेम होगी। रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट क्या होंगी, सेम। जैसे ग्लूकोज 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 की बहुत सारी यूनिट मिलकर क्या बनाते, एक होमोपोलीसेकेराइड बनाते। और होमोपोलीसेकेराइड के एग्जांपल आ गए स्टार्च, क्लियर, सेल्यूलोज। ये दो एग्जांपल बता दिए, स्टार्च और सेल्यूलोज। अब देखिए मैं दूसरी बात कर रहा हूं, हेट्रोपोलीसेकेराइड। हेट्रो यानी डिफरेंट, पोलीसेकेराइड यानी हेट्रो यानी कि डिफरेंट, पोली यानी मैनी, सेकेराइड यानी शुगर, क्लियर। जो क्या हो, जिसमें जो रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट हो ना, वो क्या हो, डिफरेंट, क्लियर। इसके अंदर क्या होगी, डिफरेंट रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट। इसका एग्जांपल आ गया क्या, पेक्टिन। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैंने बोला पॉलीसेकेराइड जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट, मतलब या तो सेम पॉलीसेक या सेम मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने होंगे, या वो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने होंगे। जैसे मानो कि मैंने होमोपोलीसेकेराइड बोला कि रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट क्या होंगे इसके अंदर, सेम, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया। जैसे इसके अंदर रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट सेम का मतलब क्या, जैसे बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट मिलकर क्या बना रही है, क्लियर, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट मिलकर मोनोपोलीसेकेराइड बना रही है। मान लो एग्जाम्पल, अब मैं बोल दूं कि ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारी चीजें यूनिट मिलकर, डिफरेंट डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट मिलकर क्या बना रही है, हेट्रोपोलीसेकेराइड, जिसका एग्जांपल आ गया पेक्टिन। अब जो पॉलीसेकेराइड है ना, पॉलीसेकेराइड को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया। पॉलीसेकेराइड आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, सेकंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, थर्ड म्यूसिलेज पॉलीसेकेराइड। क्लियर, क्या क्या, एक तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड एंड म्यूसिलेज पॉलीसेकेराइड, ये तीन कैटेगरी। अब स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के अंदर एक एग्जांपल आता है ग्लाइकोजन, क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा ग्लाइकोजन के बारे में बताता हूं मैं, क्या होगा आपको पता है कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है ग्लाइकोजन। देखिए हमारी जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है ना, कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रहता है। जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते चलेंगे बायो के अंदर, वैसे सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी, क्लियर। अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो सेल के अंदर जाता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर, और वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो ये क्या हो गया, ये पॉलीसेकेराइड यानी कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के अंदर आ गया ग्लाइकोजन। इन्यूलिन वो भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है। ये क्या होते हैं, क्लियर। इन चीजों को आगे धीरे धीरे मतलब हम डीपली डिस्कस करते चलेंगे। अब देखिए दूसरा मैं बोल रहा हूं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड यानी एग्जांपल आ गया सेल्यूलोज। जैसे सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल को सेल्यूलोज से बनती है, तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है यार, क्लियर। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। काइटिन, फंगस की सेल वॉल बनती है काइटिन से। अब काइटिन भी क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है। ये क्या होते हैं काइटिन, सेल्यूलोज कैसे बनता है, सेल्यूलोज की मोनोमेरिक यूनिट कौन सी होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे, क्लियर। अभी एक बार थोड़ा सा ब्रीफ समझिए एक बार इनकी कैटेगरी के बारे में। मैंने बोला तीन कैटेगरी बता दी, स्टोरेज, स्ट्रक्चरल और म्यूसिलेज। म्यूसिलेज या म्यूकोपोलीसेकेराइड। म्यूकोपोलीसेकेराइड एक स्लाइमी जो होगा ना सब्सटेंस होगा, यानी कि चिपचिपा होगा। वो कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन मैं क्या बताया, स्टोरेज जो होगा ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, स्ट्रक्चरल सेल्यूलोज, काइटिन, म्यूसिलेज या म्यूकोपोलीसेकेराइड, ये तीन कैटेगरी आती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट आ रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।